इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज, तिनसुकिया, असम। अनेक गुणों में यदि कोई मुख्य गुण है तो सम्यक गुण है। गुण स्थानों के क्रम में जब 14 गुण स्थानों की चर्चा होती है तो सबसे पहले कोई गुण प्रकट होता है तो सम्यक्त गुण प्रकट होता है। मोह छ्यात ज्ञानावर्ण छ्यात, मोह के क्षय होने के बाद ज्ञानावर्णी, दर्शनवर्णी और अंतराय कर्म का क्षय होता है। जब तक मोहिनी कर्म का क्षय नहीं होगा, जब तक छाय सम्यक्त नहीं होगा, तब तक शेष कर्मों का क्षय नहीं होगा। जब तक अनंत दर्शन प्रकट नहीं होगा, अनंत वीर्य प्रकट नहीं होगा, तब तक ना तो ज्ञान प्रकट हो सकता, ना दर्शन प्रकट हो सकता, ना सुख प्रकट हो सकता। आश्चर्य उनका है मोह छ्याद, मोह का क्षय होना चाहिए। मोह दर्शन मोह, दर्शन मोह का क्षय होता है तो सम्यक दर्शन होता है। चायत मोह का क्षय होता है तो सम्यक चारित्र होता है, चायत की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए सब आत्मा के सबसे मुख्य गुणों में कोई गुण है तो छायक सम्यक्त नाम का गुण है। जब तक छायक सम्यक्त नहीं तो कोई गुण भी नहीं। उस प्रधान गुण की व्याख्या यहाँ पर आचार्यगण कर रहे थे। और कल यहाँ व्याख्या कर रहे थे, जीव जब विषमताएँ आती हैं, घर में कष्ट संकट आते हैं, वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है हर व्यक्ति, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। और जब घर पर विपत्ति संकट, घर में संकट कष्ट आते हैं, जो बुद्धि दूसरों को ज्ञान देती है वो बुद्धि स्वयं के ऊपर कष्ट आने विलीन हो जाते हैं। पन्नालाल जी, किसी के सांत्वना दी क्या आपने? किसी को सांत्वना दी है क्या? जब किसी घर में कोई मरण हो जाता है, कुछ हो जाता है, सांत्वना देते नहीं देते? क्या देते हैं? हर व्यक्ति ऐसी देता ही नहीं देता, दूसरे को सांत्वना देता है और उसको चुप कराने का प्रयास करता है। कहता ही नहीं, चुप हो जाओ, मत रो, अब इतना आकुल व्याकुल मत हो, अब जो होना था वो तो हो ही गया, उसे कौन रोक सकता? तो ये तो नियति है, ये तो भाग्य का विधान है, सबके साथ होता है। ऐसे करके उसको सांत्वना देते हैं, उसे साहस बनाते हैं, उसका मनोबल बढ़ाते हैं। लेकिन जैसी स्वयं के घर में किसी की कमी होती है, तो जब स्वयं के घर में किसी की कमी होती है तो वो ज्ञान कहाँ चला जाता है? ये तो नियति का नियोग है। रो रो कर बुरा हाल हो रहा है व्यक्ति का, रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, लोग समझा रहे हैं, उसे कह रहे हैं भैया चुप हो जाओ, चुप नहीं हो रहा वो, और उल्टा कह रहा है तुम्हारे घर में होता तो नहीं पता चलता। बातें आ रही हैं आपको, आपके घर में कोई मरता ना तो आपको पता चलता कितना दुख होता है, या आपके घर में घटना घटती तो पता होता। ऐसे कर उल्टो सुना दे। जब स्वयं की दूसरे को पाई थी तो वही व्यक्ति दूसरे को समझा रहा था। जब स्वयं के ऊपर विपत्ति आती है, जो हमारा समझ वाला ज्ञान होता है वो विलीन हो जाता है। फिर तो हमको वैसे खूब दे देंगे, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ऐसा नहीं। लेकिन जब स्वयं के ऊपर दूसरी व्यक्ति विपत्ति आती है ना, तो भैया दूसरे से कहता देख यार मैं तो नहीं जा पाऊंगा, तुम हमारी तरफ से चला जा, वहाँ जाके नहीं अगरबत्ती लगाया ना। सामने वाला बोल रहा है कि वहाँ जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, तुम्हारे को ऐसा ठीक हो जाएगा, इसका उपचार कोई दवाई मवाई नहीं, इसका उपचार तो झाड़ा लगवाना पड़ेगा, उधर जाके वहाँ जाके सिर टेकना पड़ेगा तब जाके। तो अब उसे उपचार कराना है अपना, उसके लिए वहाँ भी पहुँच जाएगा, उस कार्य के लिए वहाँ भी पहुँच जाएगा। विषमता में आदमी अपना बुद्धि विवेक विचार सब खो देता है। बिरले जीव हैं जो विषमता आने पर भी अपने धैर्य को बना के रख पाते हैं। आप सिद्ध चक्रमंडल विधान कराने वाले करा रहे नहीं करा रहे हैं कि फुस है? पक्का है ना सुरेश जी? नहीं तो जलेबी जैसा काम हो जाए। हाँ, ऊपर जलेबी नीचे खत्म। विषमता पर भी देखो आप, उस सिद्ध चक्र विधान अपने आप में एक महिमा उस बात की बता रहा है कि साने के वाले के ऊपर विषमता आई तब भी उसने अपनी समता नहीं खोई। इतनी विषमता आई तब भी समता नहीं खोई। उन्हें उनका काम करने दो, अपन अपना काम कर।
जगत की लीला ऐसी है, सब अपने अपने काम में मस्त है। इतनी विषमता आई कि पिता ने कह दिया या तो ये स्वीकार करो मैं तुम्हारा पालन करता हूँ, मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, मेरी कृपा से तुम्हारा काम चल रहा है, अथवा फिर अपने भाग को आजमाओ। कह दिया मैना सुंदरी ने। उपचार से मैं कह सकती हूँ आपके साथ रह रही हूँ, आपने जन्म दिया है, आप मेरे ऊपर पैसा खर्चा करते हैं, कपड़े लाते हैं, सब कुछ, ये कह सकते हैं उपचार से कि आप मेरा देख रेख कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो मेरा भाग ही मेरे साथ है। यदि मेरा भाग नहीं होता तो मुझे कहाँ आप जैसे राजा के यहाँ जन्म मिलता। एक चूहे का भाग होता है तो पन्ना लाल की दुकान में पैदा हो जाता है, तो बढ़िया काजू किशमिश और अनाज खाने मिलता है। और वहीं एक चूहे का कबाड़ी की दुकान में पैदा हो गया, क्या ही खाने मिलेगा? लोहे खाएगा क्या खाता है? कुछ नहीं खा रहा, घूमता है इधर उधर, चिंदी फिंदी तोड़ता रहता है। वो वहीं पन्ना लाल दुकान बड़ी काजू मिल रहा है उसे खाने, मस्त आराम है, खा खा के मोटा हो जा रहा है। तो आपने चूहे को पैदा किया या आप उसे मोटा कर रहे हो? आप कह रहे हैं हमारा माल खा के मोटा हो रहा है, हमारा खाल खा के मोटा हो रहा है। माल तुम्हारा खा के मोटा हो रहा है, मान लिया, सत्य है, उपचार से कह दें, लेकिन वो अपने भाग्य का खा रहा है। लोग व्यवहार में हम कह दें कि आपकी दुकान है, आपका सामान है, आपका सामान खा रहा है, तो हम आप कह सकते हैं लोग व्यवहार चलाने के लिए आपका खा रहा है इसलिए मोटा हो रहा है। लेकिन जब हम वास्तविकता में देखेंगे, उसने पुण्य करके आया था जो आप जैसे सेठ की दुकान में पैदा हुआ है, नहीं तो किसी गटर में भी तो पैदा हो सकता था ना, कहीं और भी तो पैदा हो सकता था। लेकिन आप जैसे सेठ के यहाँ पैदा हो रहा है, तो वास्तविकता में तो मैना सुंदरी करें नहीं पिताजी, वास्तविकता तो यही है, इस सत्य को स्वीकारना ही पड़ेगा। यदि इस सत्य को हम स्वीकार नहीं करेंगे तो वस्तु व्यवस्था भंग हो जाएगी। मेरे स्वयं किए जो कर्म श्वास फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्न तो स्वयं की निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई ना फल देता कुछ भी, पर देता है ये वितार तज, स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। फिर तो सब लाइनें झूठी हो जाएंगी पिताश्री। अपने कर्मों का फल जो जस करे सो तस फल चाखा, ये लाइन खत्म हो जाएगी, ये लाइन बेकार हो जाएगी। यदि मैं सरथा मान लूं कि आप ही मेरा पालन कर रहे हो, आपकी कृपा से चल रहा है, तो फिर मेरा स्वयं का किया हुआ पुण्य पाप का व्यर्थ नहीं जाएगा। पिता कहता है नहीं देखो मैं ही तो पाल रहा हूँ, इतनी नहीं तो आज ऐसे आराम तुम्हें मिलते कहाँ से? मैं राज्य नहीं करता, मैं पैसा संचय नहीं करता, मेरे पास धन नहीं होता, तो तुम्हें कौन ऐसे रखता? बेटी कहती नहीं पिताजी मेरा पुण्य नहीं होता तो मैं आती ही नहीं। अब पिता तो देखो ऐसा है कि बड़े व्यक्ति को तो नाम की भूख रहती है, सम्मान की भूख रहती है, उसकी बड़ाई कर दो, वाहवा कर दो, हाँ तुम ही कर रहे हो, सब तुम ही कर रहे हो, तो एक की जगह 1 लाख दे जाएगा। हाँ यही तो करते हैं सूर्य जी। हाँ भैया तुम बहुत करते हो, तुम्हारे दादा परदादा सब पहले खूब देते थे, तुम्हें भी देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। बस हो गया बस, हाँ यार बात तो सही है, सुरेश जी कह रहे हैं तो ही हमारे दादा परदादा देते थे, हमको भी देना चाहिए, और आपसी तो चल रहा है सब मंदिर, और क्या है ऐसे ही बोलना है थोड़ी सी, तो वो निकाल के दे देगा 11 लाख का चेक लो खट से। हर व्यक्ति यही चाहता है कि आप इतना कह दो मेरे द्वारा ये काम हो रहा है, हम नहीं होते तो ये काम रुक जाता, उसे इतना से सुनना है, बस उसे इतना ही सुनना है कि यदि मैं नहीं होता तो ये काम रुक जाता, मैं नहीं होता काम अटक जाता, अरे तुम हो इसलिए काम चल रहा है। वो खुश हो जाता है, हाँ फूल को गुप्पा कि देखो हम हैं तो काम चल रहा है, और हम नहीं होते तो काम रुक जाता। बस इतना सा कहना है और उसका चेक ले लो, करना ही क्या है। राजा भी यही सुनना चाहता है, और जो जितने ऊंचे पद पे होता है
और जो जितना दूसरों की मदद करता है या दूसरों काम का, उसे लगता है कि सामने वाला मेरा उपकार एहसान माने। नहीं माने तो फिर अच्छा नहीं लगता उसको। मेरा एहसान मानना चाहिए, मेरा उपकार मानना चाहिए, मैं इतना कर रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, मेरा उपकार मानना चाहिए। जबकि वास्तविकता ये है कि हम कर रहे हैं, ये हमारा भ्रम है, हम उसका भाग हमसे करवा रहा है, ये वास्तविकता है। हम किसी की मदद कर रहे हैं, किसी गरीब को आपने पैसे दे दिए लाखों रुपए, कहीं तुमने महाराज के बिहार में आपने पैसे दे दिए, लगा दिए अपने लाख रुपए, आप अभिमान मत आ जाओ हम दे रहे हैं इसलिए काम चल, नहीं, उनका पुण्य है जो तुम्हारे भाव बना रहा है। उनका स्वयं का पुण्य नहीं होता तो कोई भी व्यक्ति 1 रुपया नहीं देता है। भिखारी का पुण्य नहीं होता तो तुम कितना भी गरीब हो, कितना भी खाने को नहीं हो, पर तुम्हारे अंदर कभी नहीं आता चलो इसको नया मकान बना के दे रहा है, एक बिजनेस खुला दे रहा, व्यापार करेगा, नया मकान में रहेगा, अच्छे से रहेगा, क्या है 10 से 20 लाख रुपए में हो जाएगा काम। ऐसे तो हम कितने ही दान दे देते हैं, तो नहीं होगा, क्योंकि सामने वाला का पुण्य भी तो होना चाहिए। आचार्य भगवान कई बार कहते हैं, एक भिखारी जब सामने निकलता है और जब मांगता है तो आप भले कितने करोड़पति रहे हो, लेकिन घर में यही बोलोगे एक कटोरी आटा लेके आओ। घर में तुम कितने भी करोड़पति आदमी हो, लखपति हो, करोड़पति खरबपति हो, तब भी कभी ये नहीं निकलेगा कि एक बोरा आटा लेके आओ। क्या ही निकलेगा, एक कलछी आटा ले आओ, एक कटोरी आटा ले आओ। अब वो भिखारी कह रहा है, इतना बड़ा सेठ होकर 1 कटोरी दे रहा है, बस इतना बड़ा सेठ होकर इसको तो और ज्यादा देना चाहिए। ज्ञान नहीं है, तुम्हारा पुण्य 1 कटोरी का ही है, इसलिए सामने वाला तो 1 कटोरी क्या 1 बोरा देने की सामर्थ रखता है। और वहीं एक साधु आए, उनके लिए उसने पूरा घर खोल दिया, ये बनाओ वो बनाओ, ये करो ये करो वो करो। खाना है उनको इतना सा, वो बनाना है तो इतना ढेर सारा। आप लोग जब भोजन करते तो कितना सा बनाते हो? 1 सब्जी बना ली, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सब्जी बना ली, इससे ज़्यादा तो बनाते ही नहीं हो। 1 दाल बना ली, 3 हो गई, रोटी अचार ज़्यादा से 1 आध पापड़ रख दिया होगा, दे दिए थाली। क्या क्या आता है सुरेश जी थाली में, बताओ तो? दोनों ही सुरेश से पूछ ले रहे हैं, क्या क्या आता है थाली में? कितनी सब्जी आती है रोज? ओ पदम जी आप ही बता दी, दोनों के बीच में आप ही बस दोनों का काम हो जाएगा। कितनी सब्जी आती है रोज थाली में? दाल पापड़ बस। 1 आध मीठा कोई आ गया कभी कभी, कभी कभी हाँ, कभी कभी रसगुल्ला बना घर में, काजू कतली भजी, बादाम कतली, बाजार से पैकेट आ गया काजू कतली का डिब्बा, कोई मेहमान आया, मेहमान आता है ना तो साथ में लेके जाता है 1 आध सगा वगा, सगे तुम्हारे सगे आए मान लो, है ना, तो सगे आए और वो ले आए तो दे गए मीठा। सुबह घेवर है, काजू कतली, बादाम कतली, रसगुल्ला, चमचम सो ये कभी कभी ये खाने मुँह में पानी नहीं लाना, रात है अभी, है ना है? हाँ, तो ये इतना मिलता है, इतना ही मिलता है। और वहीं साधु घर में पहुंचे, आप पड़गान करें, चौका लगाएं, जितना भी बनाते हो तब भी आपको कम लगता है। और कहते 1 और बना लो, वो सभी तो मना करती, हो तो गई 4 और, क्या नहीं 1 और बना लो। अरे लेंगे तो है नहीं महाराज, फिर भी 1 और बना लो। मीठा नहीं लेंगे तब भी मीठा बना लो, मतलब मन नहीं मानता, भले नहीं लेंगे तब भी बना लेंगे, दिखाएंगे तो सही। क्यों कमलेश, मन तो करता है ना, लें चाहे नहीं लें लेकिन दिखा तो दें, एक रास्ता तो ले ही लेंगे, थोड़ा सा तो दे ही देंगे। ऐसे करके मतलब जो भी बनाते हैं तब भी कमी लगता है और होना, फिर भी कहते हैं आज तो कुछ बना ही नहीं पाए, इतनी जल्दी जल्दी थी तो कुछ नहीं बना पाए। इतना बनाने के बाद भी कह रहे हैं कुछ नहीं बना पाए, और सब कुछ देने के बाद भी कह रहे हैं कुछ नहीं लिया है।
सब कुछ देने के बाद भी ये अम्मा बोलती है, हाँ नाटक नहीं करो, इतना कुछ नहीं लिया, सारा रखा है, खाते नहीं कुछ। सब खा रहे हैं तभी तो भूखे थोड़ी ना रहे, पेट तो भर ही रहा है, खाली पेट थोड़ी ना आ रहे हैं। पेट भर के आने के बाद भी, सब कुछ लेने के बाद भी वे भागचंद जी कहते हैं कुछ नहीं लेते महाराज। ये क्या है? नहीं, एक व्यक्ति मांग रहा है तो नहीं दे रहे, एक मांग रहा है तो नहीं मिल रहा, और एक मना कर रहा है तब भी जबरदस्ती दे रहे हैं। यही है, यही है अपने पुण्य का खेल। इसलिए कभी अभिमान में मत आना कि मैं इतनी मदद करता हूं लोगों की, मैं इतनी बोलियां लेता हूं, मैं इतना दान करता हूं। अरे कुछ नहीं है। जिस क्षेत्र का पुण्य है, जिस व्यक्ति का पुण्य है, वो अपने आप अपनी चीज को खींचता है। कहते ना, आपके भाग में बसते तो 7 समंदर दूर से भी आग पास आ जाती है। 7 समंदर पार भी कोई है। अब देखो ना, नियोग देखो, मानता हूं आप लोग सब यहीं जन्मे थे क्या? यहीं जन्मे थे क्या? नहीं जन्मे ना। कहाँ कहाँ जन्मे होगे, अलग अलग शहरों में जन्मे, लेकिन नियोग यहाँ का था। कभी सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ आना है तिनसुकिया, लेकिन जोग बैठा, शादी हो गई, तिनसुकिया आ गए। तो जिसका जहाँ जो वस्तु जिसके नियोग की होती है, वो वस्तु उधर मिलती है। पद्म पुराण एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, सबको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। पद्म पुराण बहुत मतलब कहते हैं रोमांचक, इंटरेस्टिंग, सबसे प्रथम ग्रंथ है पुराण ग्रंथों में। हमारे आगम ग्रंथों में, पुराण ग्रंथों में सबसे प्रथम ग्रंथ पद्म पुराण है। उसके बाद से फिर और पुराणों का प्रचलन चालू हो गया। सबसे पहले यही तो इतने, और लिखने वाले की शैली के ऊपर रहता है ना, भले पहला इससे मतलब नहीं है, लेखक ने इतनी सुंदर अच्छी तरीके व्यवस्थित लिखा है, उसके बाद फिर पद्यानुवाद करने वाले के ऊपर रहता है। एक तो संस्कृत लिखी, तो आचार्य रविशरण स्वामी ने संस्कृत लिख दी। उस संस्कृत का अब एक ही शब्द है, एक शब्द को आप अलग अलग प्रकार से बोल सकते हो, कितने मीठे शब्दों में बोलना है ये आपके ऊपर है। तो उसका जो पद्यानुवाद किया पंडित पन्नालाल जी शास्त्री ने, वो और ही मधुर भाषा में। संस्कृत तो अपन को समझ में नहीं आती, अब बुद्धि क्षीण हो गई। पहले लोग संस्कृत ही पढ़ते थे तो बहुत आनंद आता था। एक बार तो उन्होंने पूरा संस्कृत से पढ़ा था, अब हिंदी से पढ़ते हैं, क्योंकि संस्कृत में बहुत सारे शब्द छूट जाते हैं, याद समझ में नहीं आते, कठिन होते हैं प्रायः, तो छूट जाते। लेकिन हिंदी पढ़ते तो हिंदी भी उन्होंने अक्षरशः जैसा संस्कृत था, कोई भी अपनी तरफ से काट छाँट नहीं की, कुछ भी जोड़ा नहीं, कुछ भी घटाया नहीं, कुछ भी बढ़ाया नहीं। नहीं तो आजकल विद्वान क्या करते हैं, संस्कृत कुछ कहती है, उनका हिंदी का पद्यानुवाद कुछ कहता है। वो वैसार्थ शब्दार्थ नहीं लिखते, वो भावार्थ लिखते हैं आजकल। आजकल शब्दार्थ लिखना बंद हो गया। शब्दार्थ मतलब होता है जो ऊपर शब्द है उसका अर्थ, उसे कहते हैं शब्दार्थ। भावार्थ जो मुझे समझ में आया वो लिख दिया। शब्दार्थ कुछ भी कहते रहे, मतलब नहीं है। शब्दार्थ क्या कह रहा है, एक साइड गया। इसलिए पहले जब संस्कृत हिंदी के श्लोक अर्थ लिखना पड़ता तो लिखते थे अन्वयार्थ, शब्दार्थ, फिर भावार्थ। पहले एक एक शब्द का अर्थ वो आता है अन्वयार्थ, फिर शब्दार्थ जो पूरा उसका शब्द से अर्थ लिखते थे, अर्थ बोलते पहले शब्दार्थ, फिर अर्थ, और फिर आता था भावार्थ। तो इन्होंने इतना सुंदर तरीके से प्रस्तुतिकरण किया है उसका हिंदी में। पहली बार तो आचार्य रविशरण स्वामी ने प्रस्तुतिकरण किया, उसी को और अच्छे से किया। तो उसमें एक नियोग की जब चर्चा करते हैं तो लक्ष्मण जब राम के साथ वन में घूम रहे हैं, वन विहार वनवास के लिए निकल चुकी हैं और वन में भ्रमण चल रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सकल दिगंबर जैन समाज, तिनसुकिया, असम।